मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट का कहना है, हर महत्वपूर्ण अनुभव को या तो संकट के रूप में देखा जा सकता है या फिर एक अद्भुत नए रोमांच की शुरुआत के रूप में। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। माया एंजेलो कहती हैं, जीवन में हम सबको कई बार पराजय मिलती है, परंतु यह संभव है कि आप पराजित होने के बाद भी न हारें और असफल हुए बिना असफलता को झेल जाएं। विजेता असफलता और पराजयों को जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। आप इस बात पर दुखी होते हैं कि गुलाबों की टहनियों में कांटे हैं, या फिर इस बात पर खुश होते हैं कि कंटीली झाड़ियों पर गुलाब है। दृष्टिकोण भविष्य दृष्टि की अवधारणा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि आप स्थिति को किस तरह से देखते हैं। आप इसे समस्या की तरह देखते हैं या फिर अवसर की तरह। आप इसे परिवर्तन की तरह देखते हैं या फिर संभावना की तरह। आप इसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं या फिर अंत की तरह। आप इसे प्रवेश द्वार की तरह देखते हैं या फिर निर्गम द्वार की तरह। आप इसे राह के अंत की तरह देखते हैं या फिर राह के मोड़ की तरह। आप इसे संकट के अस्थायी दौर की तरह देखते हैं या फिर स्थायी संकट की तरह। दूसरे शब्दों में, आप इसे वाक्य के अंत की तरह देखते हैं या फिर अल्प विराम की तरह। अंत में, आप इसे संकट की तरह देखते हैं या फिर सफलता की नींव की तरह। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इस बात को बहुत प्रभावित करता है कि आप किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे। सबसे पहली बात, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है? रात खत्म हो रही है या दिन शुरू हो रहा है? जो भी दृष्टिकोण आप चुनते हैं वह आपके निर्णयों को काफी प्रभावित करेगा। आप जो निर्णय लेते हैं वे काफी हद तक आपके कामों को तय करेंगे और आप जो काम करते हैं वे परिणामों को तय करेंगे। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है? मुझे याद है, इस सवाल को मैंने बचपन में टेलीविजन पर पीस कॉर्प्स के कार्यक्रम में सुना था। उस समय मुझे इस सवाल का जवाब या महत्व ठीक ठीक पता नहीं था, परंतु मुझे लगा था कि उस गिलास में अभी भी बहुत सा दूध भरा जा सकता था। बीती बातें याद करने पर मुझे यह एहसास होता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे सकारात्मक माता पिता ने परवरिश दी और बचपन से ही जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार किया। उन्होंने यह देखने में मेरी मदद की कि गिलास आधा खाली नहीं है बल्कि आधा भरा है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों की कंडीशनिंग बचपन से इस तरह होती है कि वे गिलास को आधा खाली देखते और पाते हैं। वे जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। बहरहाल, भले ही आपकी कंडीशनिंग नकारात्मक हो, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप वैसे ही बने रहें। यह तो एक विकल्प है। मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि सकारात्मक दृष्टिकोण संकट को सफलता में बदलने की कुंजी है। इसकी बदौलत हमें यह निर्णय लेने की शक्ति मिलती है कि सामने जो स्थिति है वह संकट है या सफलता की नींव। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। कुछ लोग विपत्ति का प्रयोग प्रेरणादायी शक्ति के रूप में करते हैं जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, जबकि बाकी लोग विपत्ति के कारण बर्बाद और सीमित हो जाते हैं। कुंजी यह है कि आप विपत्ति को किस तरह से देखते हैं। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। आपके इस दृष्टिकोण से आपके काम तय होंगे और आपके कामों से आपके परिणाम, और तभी आपको यह एहसास होना शुरू होगा कि हां, मुझे सचमुच लगता है कि मैं सफल हो सकता हूं। जब भी कोई संकट आएगा तो उसके साथ हमेशा एक अवसर भी आएगा। प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के लेखक नेपोलियन हिल ने लिखा है, हर विपत्ति में समतुल्य अवसर का बीज छुपा होता है। आप में भी स्थिति को इसी तरह देखने की इच्छा होना चाहिए। इसके बाद आप में इन विपत्ति के पलों को रोमांचक तथा महत्वपूर्ण पलों में बदलने के लिए कदम उठाने की इच्छा भी होना चाहिए। कुंजी ये है कि विपत्ति के इन पलों को कैसे बदला जाए ताकि आप हार के मुंह में से जीत को छीन लाएं। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो अवसर भी नहीं होंगे। पुरानी कहावत बताती है कि सफलता की कुंजी समस्या को खोजना और उसे सुलझाना है। कई बार तो आपको समस्याओं को खोजने की भी जरूरत नहीं होती है, वे खुद आपको खोजती हुई चली आती हैं।
आपके सामने कोई ना कोई संकट खड़ा होगा। जब आपके सामने संकट आए तो आपको एक विकल्प चुनना होगा। आप इसे संकट की तरह देखते हैं जिसके बारे में आपको आंसू बहाना चाहिए, या फिर आप इसे अवसर की तरह देखते हैं जिसके बारे में आपको रोमांचित होना चाहिए। यह सचमुच आपका विकल्प है। आप इसे समस्या की तरह देखते हैं या फिर अवसर की तरह, यह आपका चुनाव है। डॉक्टर समस्याएं सुलझाते हैं और हम उनके समाधानों के लिए उन्हें पैसे देते हैं। अगर हमारे सिर में तेज दर्द हो तो हम डॉक्टर की फीस देकर उससे छुटकारा पा लेंगे। दरअसल दर्द जितना ज्यादा होगा, हम उतनी ही ज्यादा फीस देने के लिए तैयार होंगे। यही प्लम्बर, वकील, इलेक्ट्रीशियन और ऑटो मैकेनिक के बारे में सही है।